हेलो एवरीवन, आप सभी को भारद्वाज मैथ क्लास में स्वागत है। तो देखते हैं आज त्रिभुज ट्रायंगल। त्रिभुज होता है कितने प्रकार के, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होता है और कोण के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। त्रिभुज के बाद हम बताएंगे इस नेक्स्ट वीडियो में कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, यानी कि एनसीईआरटी बुक से आधारित सभी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले उसका जो बेसिक होता है त्रिभुज का और उसके बारे में जो जानकारी होता है वो हम आप लोगों को देते हैं, तब जाके हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन जो भी होगा त्रिभुज से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। त्रिभुज कहने का मतलब, त्रिभुज कहने का मतलब क्या होता है कि त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब क्या होता है तीन, और भुज का मतलब क्या होता है भुजा। तो तीन भुजा से घिरे समतल आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि का मतलब त्रि, और देखिए भुज, त्रि का मतलब हो गया तीन और भुज का मतलब हो गया भुजा, भुजा तो हो गया। तो तीन भुजा से घिरे समतल आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। यानी इस प्रकार से त्रिभुज हो गया। अगर हम ऐसे बनाए तो ये भी हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ऐसे बना दिए ये भी क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ऐसे बना दिए ये भी क्या हो गया, हमारा त्रिभुज हो गया। देखिए जो भी आकृति हम यहाँ पे बनाए हैं सब में तीन भुजा है और तीन भुजा से वो घिरा हुआ है और ये एक प्रकार की आकृति बन गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो अगर इसका परिभाषा डिफिनीशन होगा तो क्या होगा, तीन रेखाखंड से घिरे किसी समतल आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए तीन रेखाखंड से घिरे किसी समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंड से घिरे किसी समतल आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद इसको भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा गया और कोण के आधार पर बांटा गया है। तो भुजा के आधार पर तीन भाग में बांटा गया है त्रिभुज को। सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि भुजा के आधार पर, किस चीज़ के आधार पे, भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग में बांटा गया है। क्या भाग में, तीन भाग। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कई भागों में बांटा गया, तीन भाग में। सबसे पहले क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा का क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा का क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। समझते हैं तीनों को बारीकी से एकदम। अब देखिए भुजा के आधार पर जो है सो त्रिभुज को कई भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। और इसको हम बारीकी से जानेंगे जो तीन भाग जो है त्रिभुज का भुजा के आधार पर, तो कैसे। सबसे पहले समबाहु। समबाहु कहने का मतलब सम, और बाहु का मतलब भुजा, सम का मतलब होता है समान। तो यहाँ पे देखिए सम का मतलब क्या हो गया, समान, बाहु का मतलब क्या हो गया, भुजा। तो जिसका सम का मतलब होता है समान, यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुज आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए, ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, इसको हम लिख दिए, ये चिन्ह दिए, तीनों में एक समान एक वो चिन्ह दिए। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये ए बी सी दे दिया, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर भुजा, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया।
अगर जैसे कि मान लीजिए हम ये एक त्रिभुज बनाए, इसको मान लीजिए ए बी सी, इसको दे दिए 10 सेंटीमीटर, इसको दे दिए 8 सेंटीमीटर और इसको दे दिए 10 सेंटीमीटर, तो क्या ये समबाहु त्रिभुज होगा? नहीं, क्या है कि इसका मात्र 2 ही भुजा बराबर है, ए बी और ए सी भुजा बराबर है और ए बी सी जो भुजा है वो बराबर नहीं है, तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान, द्विबाहु, द्वि का मतलब होता है दो, सम का मतलब समान और द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, क्या भुजा बराबर हो? दो गो भुजा। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम एक एग्जांपल दिए हैं, क्या, जो त्रिभुज ए बी सी है और जिसमें ए बी भुजा कितना 10 सेंटीमीटर, ए सी भुजा कितना 10 सेंटीमीटर और बी सी कितना 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो हमारा दो गो भुजा जब बराबर हो गया तो ये कौन त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पे ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दे दिए पी क्यू आर, यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर है, ये बराबर नहीं है, एक चिन्ह इधर है, एक चिन्ह इधर भी है, तो कहने का मतलब ये दोनों बराबर हो गया और ये डबल चिन्ह जो है ये बराबर नहीं हुआ, तो ये हमको ये हमारा क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखते हैं क्या, विषमबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? विषमबाहु। तो विषमबाहु का मतलब क्या होता है कि इसका त्रिभुज जो होता है उसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, यानी तीनों भुजा में से कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाए, क्या बनाए? ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। ये चिन्ह देखिए, ये तीनों चिन्ह क्या है? अलग अलग है। ये भुजा भी का, इस भुजा का भी माप क्या है? अलग है। इस भुजा का भी माप क्या है? अलग है। इसका भी माप क्या है? अलग है। मान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए इसको 5 सेंटीमीटर, इसको 7 सेंटीमीटर, इसको दे दिए हम 8 सेंटीमीटर दे दिए, तो देखिए ये 5, 7 और 8 ये तीनों भुजा का माप क्या है? अलग अलग है, तो बराबर नहीं है तीनों भुजा, तो ये हमारा क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, जिस त्रिभुज का कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो फिर से एक बार और देख लेते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज करने का मतलब जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज करने का मतलब क्या? समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो समद्विबाहु में जिस त्रिभुज का क्या भुजा बराबर हो? दो भुजा। और उसके विषमबाहु, विषमबाहु का मतलब क्या? समान नहीं होना चाहिए। तो जिस त्रिभुज का कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये तो भुजा के आधार पर था, अब देखते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पढ़ रहे हैं जो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज को क्या भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो आइए देखते हैं कि कोण के आधार पर जो त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है वो कौन कौन त्रिभुज है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या? न्यून कोण त्रिभुज। कौन? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा का क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा का है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तीनों को जानते हैं क्या? न्यून कोण, तो न्यून कोण पढ़े होंगे पहले कि न्यून कोण होता क्या है। जिस न्यून कोण सबसे पहले है क्या? न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण एक न्यून कोण हो, क्या हो? न्यून कोण। और न्यून कोण किसको कहते हैं? जो यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो तो वो क्या कहता है? न्यून कोण कहलाता है। और यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज तो क्या होगा
कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हो गया ए बी सी। अब तीनों को न्यून कोण करने का मतलब है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या किए, ये हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी क्या हो गया 60 डिग्री। ये कौन त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए क्या पी क्यू आर, ये तीनों कोण हम दर्शा रहे हैं। और ये इतना बात दिमाग में रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए तीनों कोण को जोड़िए तो 60 60 120 और 60 180 हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अगर मान लीजिए क्या कि हम यहाँ पे एक 58 डिग्री का कोण दे देते हैं, क्या डिग्री का 58 डिग्री, और यहाँ पे एक दे देते हैं 63 डिग्री का, तो यहाँ पे एक कै डिग्री का कोण होगा। तो 63 डिग्री यहाँ पे दे दिए 8 3 11, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 59 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री से जो छोटा होता है वो सब न्यून कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री से छोट और प्लस में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा वो कोण त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद है समकोण। तो समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस कोण का माप, जिस त्रिभुज के एक कोण का माप, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए तो इसमें सिर्फ एक कोण के माप होना चाहिए क्या 90 डिग्री होना चाहिए, क्या डिग्री 90 डिग्री। तो मान लीजिए इसको हम 90 डिग्री दे दिए तो ये हमारा क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। तो लिख देते हैं क्या, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, क्या डिग्री हो 90 डिग्री हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद क्या है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या, अधिक कोण पढ़ाए होंगे या पढ़े होंगे भी आप लोग 9th क्लास में कि अधिक कोण किसको कहते हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से अधिक हो। तो इसमें क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज के एक कोण की माप, क्या कोण की माप, एक कोण से मतलब है इसमें जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। लिख देते हैं परिभाषा और उसका जो त्रिभुज होता है वो भी बना के हम क्या करते हैं बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे हम बना दिए क्या, अब जैसे कि देख लीजिए ये हमारा 108 डिग्री है, 108 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो गया अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ये दोनों कोण छोटा रहना चाहिए, छोट होना चाहिए, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कोण दर्शा देंगे। तो त्रिभुज के बारे में आज हम बता दिए हैं। अब इसके आगे बताएंगे जो त्रिभुज जो होता है सर्वांगसम कैसे होता है, समरूप कैसे होता है, और उससे जुड़ल जो थेल्स परिमेय पाइथागोरस वो सब बताएंगे। और हो सकता है तो इसमें साइंस भी बताएंगे और इंटर का भी मैथ जो होगा अगला वीडियो से क्या होगा